तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, साथ ही साथ उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और इससे पहले देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी जो क्लास कंस्ट्रक्टर होता है वो एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, जो एग्जीक्यूट होता है कहाँ पे, जब एग्जीक्यूट होता है कब, जब हम क्रिएट करते हैं एक न्यू ऑब्जेक्ट को उस क्लास के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर विल हैव एन एग्जैक्ट सेम नेम एज दैट क्लास। यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम नेम होता है उसका, किस नेम के अकॉर्डिंग, क्लास के नेम के अकॉर्डिंग। एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एट ऑल। यानी ये क्या करता है, कोई भी रिटर्न टाइप हमें नहीं देता। एंड नॉट इवन वॉइड, और साथ ही साथ कोई वॉइड यानी नल वैल्यू भी नहीं देता। सेकेंड पॉइंट यानी अगला पॉइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यू फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल्स। यानी जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका हम यूज करते हैं काफी यूजफुल एस्पेक्ट के लिए। किसके लिए? सेटिंग इनिशियल वैल्यू के लिए, सर्टेन मेंबर वेरिएबल्स के लिए। अब आता है आपका सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दे शुड बी, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दे शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन। यानी जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा कहां डिक्लेयर होगा, पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर होगा। सेकेंड पॉइंट आपका है कि दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड। यानी ये क्या करेगा, कोई भी रिटर्न टाइप हमें नहीं देगा और ना ही कोई वॉइड देगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दे गेट ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। यानी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, यानी इन्वोक हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिट थ्रू द ड्राइव क्लास एंड कैन ऑल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते, किससे, ड्राइव क्लास से। एंड कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि लाइक अदर फंक्शन, यानी अनदर फंक्शन के अकॉर्डिंग दे कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यानी अनदर फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके पास क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यू कैन नॉट रिफर टू देयर एड्रेस। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिफर नहीं कर सकते उसको एज ए एड्रेस के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल। यानी कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कंस्ट्रक्टर का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सी प्लस प्लस में ये प्रोग्राम लिखा गया है। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे में मिक्सअप है, यहाँ तक है। और उसके बाद जो नीचे की लाइन है, यहाँ पे नीचे की लाइन यहाँ पे आती नहीं, इसीलिए मैंने इसको साइड में अटैच कर दिया है। तो आप इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर में रन करके देखिएगा कि फाइनल आउटपुट आपको क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल क्लास फंक्शन विच परफॉर्म द इनिशियलाइजेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक प्रकार का स्पेशल क्लास फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है इनिशियलाइजेशन को, किसके लिए, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द कंपाइलर कॉल्स द कंस्ट्रक्टर व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी कंपाइलर कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को कब, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मेंबर्स आफ्टर स्टोरेज इज एलोकेटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मेंबर को कब, जब आपका जो स्टोरेज एलोकेट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद ही ये क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। अब आता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मेनली तीन प्रकार के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड तीसरा आपका है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। यानी जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है एक प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता एंड इट हैज नो पैरामीटर। साथ ही साथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी पैरामीटर भी नहीं होता। अगला पॉइंट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कह रहा है कि दीज आर द कंस्ट्रक्टर विथ अ पैरामीटर। यानी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कुछ पैरामीटर होते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की मदद से यू कैन प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डेटा मेंबर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी आप क्या कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को उस डेटा मेंबर के अकॉर्डिंग फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, बाई पासिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यूज एज एन आर्गुमेंट। एंड थर्ड आपका है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसमें कह रहा है कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर
which takes an object as an argument and is used to copy value of data members of one object into the another object। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि वी विल स्टडी कॉपी कंस्ट्रक्टर इन डिटेल, यानी आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की रिगार्डिंग डिटेल्स में चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो बने रहिएगा अंत तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंस्ट्रक्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।